हेलो जी, मेरा नाम राहुल राज है। आई एम डूइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम जमशेदपुर झारखंड और मेरी ब्रांच ईसी है। इन चीज़ों से मैं आपको बोर नहीं करना चाहूँगा। मैं आपको ये भी नहीं बताऊँगा कि रिसेंटली आई रिसीव्ड ऑफर लेटर फ्रॉम 3 कंपनीज। आई नो कि यू गाइज नो इट बेटर। एंड अगर कोई न्यू सक्सेस जो मेरे वीडियो को देख रहा है तो आप पिछली वीडियो को देखकर यू गेट अपडेट फ्रॉम दैट। ओके, तो यार मैं आपको बताऊँ ना, तो ऑफर लेटर आने के बाद जो खुशी है ना, उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते वर्ड्स में। मतलब यार 4 साल की इंजीनियरिंग को आपको सेलिब्रेट करना हो एक मोमेंट पे, तो वो ऑफर लेटर आने के बाद आप केक काट कर सेलिब्रेट कर सकते हो, समझे। मतलब लाइक कि इंजीनियरिंग सक्सेस हो गई, मतलब हाँ ठीक है, जॉब मेरी एक सिक्योर हो गई, ऐसा वाला मतलब ठीक है। आई होप यू कैन रिलेट। लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं ना, तो ऑफर लेटर आने से लेकर ज्वाइनिंग लेटर आने तक की जो टाइम होती है ना, वो बहुत ही सूथिंग होती है। एंड करेंटली आई एम ऑल्सो इंजॉइंग द सेम टाइम। मतलब कोई टेंशन नहीं होता है, सुबह लेट से सोकर उठना होता है, मस्त खाओ पियो सो और दोस्तों के साथ चिल करो, कॉलेज को एक्सप्लोर करो और घूमो फिरो और अपना जो पैशन है, हॉबीज़ है, उसको फॉलो करो। बट बिलीव मी, कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो गलत है। ओके, इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस कि आफ्टर गेटिंग योर ऑफर लेटर टू बिफोर गेटिंग योर ज्वाइनिंग लेटर, मतलब इस जो ड्यूरेशन होता है, इस चीज़ों में आपको क्या पढ़ना है, मतलब आपको किस लेवल पे अपनी स्किल को इन्हांस करना है, ताकि आपकी जब ज्वाइनिंग हो उसके बाद आप एक एक्स्ट्रा एज पे रहो। ओके, तो इस वीडियो की टारगेट रखी है मैंने एटलीस्ट 25 लाइक, एंड आई नो इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर, आप लोग कर दोगे। सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल द इन टू गेट all the updates. Okay, and in this video I'll also share my journey कि मुझे TCS की ऑफर लेटर आने के बाद मुझे क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ी, मुझे कौन से कोर्सेस मिले, विप्रो की कौन सी कोर्सेस मिले। और फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम क्या करते हैं ना, कि हम 2 पार्ट में कंपनीज को डिवाइड करते हैं, काइंड ऑफ ए टीम ए एंड टीम बी। टीम ए में क्या होती है ना, कि वैसी कंपनीज को मैं रखना चाहूँगा जो ऑफर लेटर देने के बाद क्या करती है ना, कि अपनी कोर्सेज देती है, लाइक TCS, कैपजेमिनी एंड फ्यू ऑफ कंपनीज में लेटर ऑन बताऊंगा। एंड टीम बी में मैं वैसी कंपनीज को रखता हूँ जो कोर्सेस नहीं देती है, लाइक आपको फ्रीक्वेंटली अपडेट देती है, लाइक विप्रो, एसेंचर एंड इन्फोसिस लाइक कंपनीज। ओके, तो टीम ए की कंपनी में क्या होती है, लेट अस सपोज कि मैं एग्जांपल देके बताऊं TCS, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब आपको ऑफर लेटर मिलता है तो उसके कुछ दिनों के बाद क्या होता है ना, कि वो अपना एक पोर्टल लॉन्च करते हैं, TCS एक्सप्लोर। ओके, तो वहां पे क्या है कि आपको जो भी आपकी जो डोमेन आपको असाइन करने वाली है TCS आपको इन फ्यूचर, मतलब आपको जिस डोमेन पे काम करना है, तो उससे रिलेटेड आपको जो भी स्टडी मटेरियल्स है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। लाइक लेट अस सपोज कि आपकी डोमेन होने वाली AWS। ओके, लाइक मी, जैसे मेरी भी डोमेन वही है, सेम टू सेम। तो उसमें क्या होगा कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग, लिनक्स, यूनक्स, पावरशेल, कमांड, MS ऑफिस की क्या है कि कुछ कोर्सेज दे दी जाएंगे, और आपको क्या करना है कि सिर्फ उन्हीं कोर्सेज को पढ़ना है। बिकॉज आपकी जो ज्वाइनिंग के बाद की डोमेन होने वाली है, स्ट्रीम होने वाली है, आप जिस डोमेन पे काम करने वाले हैं वो होगा आपका AWS। फिर आपकी जो टाइम है आफ्टर गेटिंग योर ऑफर लेटर टू बिफोर गेटिंग योर ज्वाइनिंग लेटर, उस टाइम को कंपनीज क्या कर रही है ना, कि यूटिलाइज कर ले रही है। आप कोर्सेज को पढ़ो और वही चीज़ जो आप पढ़ोगे उन्हीं चीज़ों से आपको कंपनीज काम करवाएगी ज्वाइनिंग के बाद। तो इन चीज़ों में क्या होता है ना, कि जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए बहुत क्लियर हो जाता है कि मुझे इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है और किस तरीके से मैं कोर्सेज को पढूं, क्या मैं पढूं, ताकि मेरी ज्वाइनिंग के बाद मुझे प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े और मैं उस वक्त एक्स्ट्रा एज पे रहूँ, एज पे इस तरीके से रहूँ ताकि मुझे जो काम करना पड़ रहा है वो मुझे पहले से आती हो, काइंड ऑफ ए दैट। तो दिस इज ए काइंड ऑफ ए टीम ए कंपनीज। ओके, जिससे मैंने आपको बताया। कैपजेमिनी का भी यही सीन है। वो क्या करते हैं कि आफ्टर गेटिंग योर ऑफर लेटर वो क्लियर कट कर देते हैं कि यार जस्ट गो एंड स्टडी जावा, और जावा की वो कुछ कोर्सेज प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ PDFs प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कर देते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ जावा काइंड ऑफ दैट, इट माइट बी पाइथन और .NET काइंड ऑफ दैट। ओके, बात करें टीम बी कंपनीज की, तो टीम बी कंपनीज लेट अस सपोज विप्रो हो गई, एसेंचर हो गई, इन्फोसिस हो गई। ये क्या करते हैं ना, ये कुछ टाइम तक चीज़ों को क्लियर नहीं करते। लाइक ऑफर लेटर मिलने के बाद करीब 1 से 1.5 मंथ तक क्या करते हैं कि वो ओरिएंटेशन कराते हैं, वो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फीडबैक काइंड ऑफ कराते हैं। उसके बाद विप्रो क्या करती है कि अपना एक ऐप लॉन्च करती है, PBL। तो आपकी जो भी स्ट्रीम मिलने वाली है उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्स करनी है। लेट अस सपोज कि आपकी कोर्स मिली लिनक्स/यूनिक्स, तो आपको क्या करना है कि PBL ऐप में जाकर लिनक्स यूनिक्स कोर्स क्या आपको पढ़ना है, आपको उसका PDF मटेरियल पढ़ना है। आफ्टर दैट आपको उसकी टेस्ट देनी है, आपको उसकी कोड कंप्लीटेशन करनी है, आपको उसकी मिनी प्रोजेक्ट करनी है, असेसमेंट देनी है फ्रीक्वेंटली, ताकि जाकर क्या हो कि आप जब लिनक्स यूनिक्स की कमांड की जब काम करो इन फ्यूचर कंपनीज में, तो आपकी जो भी इधर की कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर रहे और आपकी बेसिक्स क्लियर रहे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि लेट अस सपोज कि आपकी हायरिंग टीम बी कंपनीज में हुई है और 1 से 1.5 महीने का जो टाइम है जहां पे आपको कंपनीज क्लियर नहीं कर रही है कि अभी आपको क्या पढ़ना है,
तो आप उस वक्त पे क्या करो कि आपकी जो भी एक अच्छी इंटरेस्ट वाली डोमेन हो, लाइक लेट अस सपोज कि आपकी जो पाइथन है वो बहुत अच्छी है एंड आप चाहते हो कि आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट हो या फिर आप कंपनीज में जाकर प्रोजेक्ट करो वो पाइथन पे करो, तो आप क्या करो कि अपना पाइथन का कॉन्सेप्ट इवन आफ्टर गेटिंग योर ऑफर लेटर, ऐसा नहीं है कि आप उसे छोड़ दो पढ़ना ताकि आप भूल जाओ, आप उसे कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करो, चीज़ों को और एक्सप्लोर करो ताकि जाकर आपकी जो ग्रिप है और स्ट्रांग बन जाए। और कंपनी जाने के बाद आप 1 मंथ 2 मंथ आइदर 6 मंथ के बाद अगर आप अपना स्ट्रीम को चेंज करना चाहो, अपना प्रोजेक्ट को चेंज करना चाहो मैनेजर के थ्रू, और आपको फिर पाइथन मिल जाए तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा एज में रहो। तो इस तरीके से जो कंपनीज होती है काइंड ऑफ दो मैंने आपको सेक्टर में बताया कि आपको ज्वाइनिंग लेटर के बिफोर इस तरीके से चीज़ों को पढ़नी पड़ती है। तो आई थिंक कि आपकी जो भी कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर होगी एंड इफ यू स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ ए डाउट प्लीज गो एंड पिंग ऑन माई काइंड ऑफ ए इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम ID इज RahulEva07 एंड दिस वीडियो की जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिप्लाई। और यार गर्मी ना पीक पे, आप मेरे फेस पे स्वेट देख सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द येट। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लेसमेंट जर्नी। इस वीडियो को लाइक भी कर दो एंड शेयर विद वीडियो कलीग्स ताकि सबकी हेल्प हो जाए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लेसमेंट जर्नी।